Hello students, welcome to TSN School Class 12 Mathematics. So continuing introduction and example of exercise 9.5 part 2 हम देख रहे थे, जिसमें हम एग्जाम्पल्स डिस्कस कर रहे हैं. एग्जाम्पल नंबर 15 हम देख के आए स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 16. एग्जाम्पल नंबर 16 क्या कह रहा है? शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है x cos y अपॉन एक्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y cos y अपॉन एक्स प्लस एक्स इज होमोजीनियस एंड सॉल्व इट. मुझे सबसे पहले इसको होमोजीनियस दिखानी है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स? डी वाई बाई डी एक्स. ये जो पूरी चीज़ है इसको मैं किस में ले जा रही हूँ? डिनोमिनेटर में ना, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स मुझे एक तरफ चाहिए, तो इसको मैं पूरे को नीचे ले जाती हूँ. सो ये मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स. तो ये मेरा क्या हो गया? एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई. अब यहाँ पे मैं एक्स को लैम्डा एक्स से, वाई को लैम्डा वाई से रिप्लेस करती हूँ, तो एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई का हो जाएगा, लैम्डा कॉमन आ जाएगा, y cos y अपॉन एक्स प्लस एक्स. यहाँ भी लैम्डा कॉमन, यहाँ भी लैम्डा कॉमन. यहाँ इन दोनों में से जो लैम्डा आएगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा. अगर यहाँ मैं लैम्डा लैम्डा लिखती हूँ तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा. दिस इज लैम्डा एक्स. यहाँ पे अगर मैं लैम्डा लिखती हूँ तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ये क्या आ गया? लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट, तो ये हो गया लैम्डा की पावर 0 कैपिटल एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई. डज एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0. तो ये क्या है? 0 डिग्री का क्या है? होमोजीनियस फंक्शन है. सो हम क्या कह सकते हैं? सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन is होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है स्टूडेंट्स? हमारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. सो पुट हम क्या सब्सटीट्यूशन करेंगे? y इज इक्वल्स टू वी अपॉन एक्स. हम क्या पुट कर रहे हैं स्टूडेंट्स? y इज इक्वल्स टू वी अपॉन एक्स. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1. सो यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा? डी वाई अपॉन डी एक्स is equals to v plus x dv upon dx. so putting values in 1, जैसे ही हम इसको 1 में वैल्यूज पुट करते हैं, putting values from 2 and 3 in 1, 2 और 3 से स्टूडेंट्स मैं वैल्यू किसमें पुट कर रही हूँ? इक्वेशन नंबर 1 में. तो मेरी इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? माई इक्वेशन नंबर 1 इज v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू v कॉस v प्लस 1 अपॉन कॉस v. सो ये मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इट इम्प्लाइज x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू v cos v प्लस 1 अपॉन cos v माइनस v cos v plus 1 upon cos v. So it implies that x dv upon dx is equals to, जैसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं, v cos v से cos v कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स. दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cos v. सो cos v ये क्या हो गया हमारा? cos v dv इज इक्वल्स टू dx अपॉन x. तो जैसे ही हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं स्टूडेंट, सो इंटीग्रेशन ऑफ cos v इज इक्वल्स टू sin v इज इक्वल्स टू log ऑफ mod x प्लस log ऑफ mod c. क्लियर? सो यहाँ से हमारे पास हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स? दैट फ्रॉम हियर sin v is equals to log of mod cx. So replacing v by y upon x, v को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं? y upon x से. it implies sin of y upon x is equals to log of mod cx. sin of v upon x किसके बराबर है? log of mod cx के. so this is the required differential equation. This is the general solution of, this is the general solution of required differential equation number
1। इसी तरह से स्टूडेंट्स लेट्स सी एग्जांपल नंबर 17 क्या कहता है, शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन 2y e रेज टू द पावर y अपॉन x dx प्लस y माइनस 2x e की पावर x अपॉन y dy। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, हमको किस फॉर्म में दे रखा है, ये x अपॉन वाई के फॉर्म में है। यहाँ पे अगर मैं इसको हर जगह चेक करती हूँ, दिस इज नॉट y अपॉन x, दिस इज एक्चुअली x अपॉन y। तो यहाँ पे हमको हर जगह क्या हो क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, x अपॉन y हमको बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इसको मैं किस फॉर्म में लिखूंगी, dx अपॉन dy में। तो dx अपॉन dy कितना हो गया स्टूडेंट्स, 2x e रेज टू द पावर, दिस इज x अपॉन y। So this is 2x e raised to the power x upon y minus y upon 2y e raised to the power x upon y। तो ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई स्टूडेंट्स, dx अपॉन dy की वैल्यू हो गई। ये f ऑफ x कॉमा y है, x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y रखती हूँ, तो f ऑफ लैम्डा x कॉमा लैम्डा y मेरी वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, लैम्डा मैंने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 2x e raised to the power x upon y minus y upon lambda 2y e raised to the power x upon y। So this is equals to lambda की पावर 0 f of x comma y। Thus f of x comma y क्या है, इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। तो जो हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है स्टूडेंट्स, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, वो हमारी एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो वी पुट, यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स, वी पुट x इज इक्वल्स टू वी वाई, वी पुट x इज इक्वल्स टू वी वाई। यहाँ पे हमने क्या पुट किया था स्टूडेंट्स, हियर वी हैव पुट y इज इक्वल्स टू वी एक्स, y इज इक्वल्स टू वी एक्स। वी पुट x इज इक्वल्स टू वी वाई, इसका मतलब dx अपॉन dy कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, v प्लस y dv अपॉन dx। सो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3। इन दोनों की वैल्यूज़ फ्रॉम 1 है ना। सो इन 1 में जैसे ही हम इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं स्टूडेंट्स, ये मेरे को क्या मिल जाएगा, dx अपॉन dy है ना, सो दिस इज dv अपॉन dy। जैसे ही मैं इसको 1 में पुट करती हूँ, ये मेरे को मिलेगा v प्लस y dv अपॉन dy इज इक्वल्स टू 2v e रेज टू द पावर v माइनस 1 अपॉन 2e रेज टू द पावर v, विच इम्प्लाइज y dv अपॉन dy इज इक्वल्स टू 2v e raised to the power v minus 1 upon 2e raised to the power v minus v। So it implies that y dv upon dy की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, -1 अपॉन 2e raised to the power v, विच इम्प्लाइज जैसे ही हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 2e raised to the power v dv is equals to minus of dy upon y। So as soon as we integrate it, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, it implies 2e raised to the power v is equals to minus of log mod y plus c। So replacing v by x upon y, वापस हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। So replacing, यहाँ पे हम क्या रिप्लेस करेंगे, v बाय एक्स अपॉन वाई, वी को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, एक्स अपॉन वाई से। तो ये हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट्स, दिस इज इम्प्लाइज 2e रेज टू द पावर एक्स अपॉन वाई प्लस लॉग ऑफ मॉड वाई इज इक्वल्स टू सी। ये हमारे पास क्या आ गई, हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। अब इसका हमको क्या निकालना है, पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, गिवन दैट x इक्वल्स टू 0 व्हेन y इज इक्वल्स टू 1। सो हमको ये गिवन है, गिवन दैट x इक्वल्स टू 0 व्हेन y इज इक्वल्स टू 1। तो x कितना है, 0 है, व्हेन y 1 है, इसका मतलब 2e रेज टू द पावर 0 प्लस लॉग ऑफ मॉड 1 इज इक्वल्स टू c। इट इम्प्लाइज कि हमारी c की वैल्यू कितनी हो गई स्टूडेंट्स, 2। सो फ्रॉम 3 बाय इक्वेशन नंबर 3 हमको हमारी जो रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन है वो कितना मिल जाएगा स्टूडेंट्स, 2e रेज टू द पावर x अपॉन y
प्लस लॉग ऑफ मॉड वाई इज इक्वल्स टू 2। तो ये हमारा क्या आ गया इस इक्वेशन का, ये हमने जनरल सोल्यूशन निकला था और ये हमारा क्या निकल गया, इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन निकल गया। दिस इज द जनरल सोल्यूशन एंड जब मैंने पर्टिकुलर वैल्यूज दे दी तो दिस इज माय पर्टिकुलर सोल्यूशन। इसी तरह से स्टूडेंट्स लास्ट एग्जांपल देखते हैं। शो दैट द फैमिली ऑफ कर्व्स फॉर विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट x, y ऑन इट इज। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मुझे गिवन है, यानी मेरे को पता है दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट इज dy अपॉन dx, है ना मैम। वी नो दैट dy अपॉन dx विच इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। सो ये मेरे को कितनी दे रखी है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। क्लियर है। सो इसको हम नहीं तो और किस फॉर्म में लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स, इसको मैं लिख सकती हूँ dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 2y अपॉन x। मैंने इसको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख दिया है। ठीक है, इसका सोल्यूशन इससे गिवन हो रहा है, ये हमको बताना है। सो ये जो है ये क्या है, एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये मेरे को दिख रहा है दैट इट इज़ ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि पूरी जो है वो किस में है, y अपॉन x में है। पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन किस में है, y अपॉन x की फॉर्म में बन गई है। सो वी पुट dy अपॉन dx है तो y को क्या पुट करेंगे, yx, विच इम्प्लाइज दैट dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू v प्लस x dv अपॉन dx। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3। सो इन 1 जैसे ही मैं इसको 1 में पुट करती हूँ स्टूडेंट्स, व्हाट विल आई गेट, आई विल गेट दैट dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, नो सॉरी, दिस इज v प्लस एक्स डी अपॉन dx। हमको किसके इक्वल मिलेगा, dy अपॉन dx है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे मिलेगा v प्लस एक्स डी अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v। दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v। इट इम्प्लाइज दैट x dv अपॉन dx is equals to 1 minus v square upon 2v, which implies that 2v upon 1 minus v square dv is equals to dx upon x। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स, 2v अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1 इज dv इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ dx अपॉन x। दोनों साइड जैसे ही हम इसको इंटीग्रेट करते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, log ऑफ मॉड ऑफ वी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ log मॉड x प्लस log ऑफ c1 मॉड c1। सो इसको मैं लिख सकती हूँ log ऑफ मॉड वी स्क्वायर माइनस 1 इंटू x is equals to log c1. So this is my v plus x dv upon dx is equals to this. This is equals to log c1, which implies v square minus 1 into x is equals to plus minus c1. So replacing, वापस हम replace कर रहे हैं स्टूडेंट्स, क्या replace कर रहे हैं, replacing v by y upon x। v को y upon x से जैसे ही replace करते हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस c1, विच इम्प्लाइज वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस c1x और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर is equals to cx. So this is the general solution of this required differential equation. So student, इस तरह से हमने homogeneous differential equations को solve करने का procedure देखा और इसके examples हमने try किए. So students, just do practice of this. We will continue exercise 9.6 examples in our next class. Till then, thank you.